वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। अभी लास्ट में हमने देखा था कि कैसे हम सिंगल डायमेंशन एरे के ऊपर आपका एड्रेस कैलकुलेट कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डबल डायमेंशन एरे की, दैट इज़ 2D एरे के। फाइन। तो जब भी कभी हम लोग 2D एरे के अंदर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है। अभी तक हमने देखा था सिंगल डायमेंशन एरे कुछ इस तरीके से एक एलिमेंट होते थे। सपोज ले लेते हैं 8 6 5 4। तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो जाता है आपका एलिमेंट। पहला पार्ट क्या होता है आपका एलिमेंट। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जाके वीडियो देख के आइए, तब जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 0 1 2 3 यहाँ पे आपके आ जाते हैं इंडेक्स। और जो तीसरी हिडन पार्ट रहता है एक्चुअल में वो रहता है एड्रेस। एड्रेस में मान लेते हैं ये 1000 है तो ये 1004 हो जाएगा, ये 1008, ये 1012 हो जाएगा। फाइन। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि किस चीज़ का आपका, कि एक एड्रेस होता है, एलिमेंट होता है और साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है आपका इंडेक्स होता है। फाइन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। फाइन। तो 2D एरे जो होगा वो आपका कलेक्शन ऑफ 2D एरे। अगर हम लोग बात करते हैं डबल डायमेंशन एरे की, डबल डायमेंशन एरे, डबल डायमेंशन एरे एक्चुअल में क्या होता है। डबल डायमेंशन एरे इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिंगल डायमेंशन एरे। मल्टीपल सिंगल डायमेंशन एरे की एक कॉपी होती है, वो क्या कहलाता है हमारा डबल डायमेंशन एरे। अब इसके अंदर से दो तरीके से हम करते हैं काम। देखिए एक तरीका क्या होता है कि एक्चुअल में जब भी कभी हमें एड्रेस निकालना तो इसको हमें लीनियर वे में रखना पड़ेगा। हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, तो हमें एक लीनियर वे में इसको रखना पड़ेगा। एक तरीका होता है आपका रो मेजर वाइज, कि आप पहले इस रो को उठाइए, फिर इस रो के उठाइए, फिर इस रो के उठाइए। तो ये क्या कहलाएगा आपका रो ओरिएंटेशन या फिर रो मेजर वाइज। दो तरीके हैं एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। 2D एरे के अंदर दो तरीके हैं भाई। पहला कौन सा हो जाएगा आपका रो मेजर, दूसरा कौन सा हो जाएगा कॉलम मेजर। दूसरा कौन सा होता है आपका कॉलम मेजर। मतलब क्या होगा कि हमें एड्रेस इसका निकालना है सपोज, तो अगर हम रो मेजर से जा रहे हैं तो इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर जाके यहाँ पे आएंगे। कॉलम मेजर से निकालें ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर इधर से। तो दो प्रॉपर तरीके होते हैं। एक्चुअल में जब भी कभी हम एड्रेस निकालते हैं तो इसको हम स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं रख सकते, इसको लीनियर वे में लेके आना पड़ेगा। फाइन। तो इतना अभी अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। जैसे देखिए हमारे एरे के एलिमेंट से रो मेजर वाइज आया, तो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी, मतलब 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फाइन। कॉलम मेजर वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इतना तो क्लियर हो गया पहले से कि हमें क्या करना होता है, डबल डायमेंशन एरे को लीनियर वे में अरेंज करना पड़ता है। दो तरीके हैं अरेंज करने के। एक क्या हो जाएगा आपका रो मेजर और दूसरा कौन सा हो जाएगा कॉलम मेजर। दोनों में से एट अ टाइम आप कोई एक तरीका यूज़ करते हैं। दोनों में से क्या करते हैं हम, कोई एक तरीका यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को निकालने के लिए। फाइन। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं कि a of i to j इज कैलकुलेटेड इनटू टू गिवन फॉर्म, रो मेजर सिस्टम या कॉलम मेजर सिस्टम। इसका दूसरा नाम होता है ओरिएंटेशन, से भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, रो मेजर ओरिएंटेशन, कॉलम मेजर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो बात वही है। रो मेजर से निकालना है तो कैसे हम लोग करते हैं, तो इसके अंदर फॉर्मूला जो होता है कुछ इस तरीके का है। फाइन। अब फॉर्मूले में किसकी क्या एक्चुअल में वैल्यू होगी, किस चीज़ की क्या, ये बात होती है बेस एड्रेस की। बेस एड्रेस इसके पहले हमने 1D एरे में पढ़ा था, कहाँ से हमारा एड्रेस कैलकुलेट होना स्टार्ट हो रहा है वो कहलाता है हमारा बेस एड्रेस। फाइन। जैसे ये होगा तो ये हमारा यहाँ पे ये बेस एड्रेस कैलकुलेट होगा। इसकी जो एड्रेस होगी वो क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस कहलाएगा। फाइन। तो एक बेस एड्रेस होगा कहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। W क्या होता है, विड्थ होती है। विड्थ क्या होती है एक्चुअल में, साइज आ जाती है। एक ब्लॉक कितनी साइज ऑक्यूपाई करे, दूसरा ब्लॉक कितनी साइज ऑक्यूपाई करे, एक फिक्स साइज होगी। मतलब डेटा टाइप के ऊपर एक्चुअल में डिपेंडेंट होती है। जैसे आपका बाइट हो गया तो उसकी 2 बाइट हो गई, बुलियन हो गया तो उसकी 2 बाइट हो गई। ठीक है, शॉर्ट हो गया तो उसकी 2 बाइट होगी। इसके लिए मैं एक INT होगी तो उसकी 4 बाइट होगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए कि कैसे हम डेटा टाइप के साइज को याद कर सकें। मतलब एक ट्रिक है सिंपल सी, जिससे आपको किसी भी डेटा टाइप की साइज याद रहेगी। फाइन।
आगे बात करते हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर हम रो मेजर की बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे n क्या हुआ, n स्टैंड फॉर डबल डायमेंशन एरे के अंदर m इंटू n क्या होता है, m स्टैंड फॉर रो, n स्टैंड फॉर कॉलम। ऑर्डर में m स्टैंड फॉर रो, n स्टैंड फॉर कॉलम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n, जब रो मेजर में हम क्या करते हैं, कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, i स्टैंड फॉर व्हाट, इनिशियल ऑफ आपका जो जिस रो पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो रो का इंडेक्स, सपोज i टू j, तो यहाँ पे i की वैल्यू आ जाएगी। LR में क्या होगा, लोवेस्ट ऑफ रो, जहाँ जो बेस एड्रेस का रो की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस j जो करंट है, और ये LC क्या हो जाएगा आपका, लोअर ऑफ कॉलम, जहाँ पे बेस एड्रेस कैलकुलेट किया गया। सिंपल सा काम है, बेस एड्रेस पता होना चाहिए, विड्थ पता होना चाहिए। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम, i स्टैंड्स फॉर व्हाट, आपका इनिशियल ऑफ रो, सॉरी जिस रो का हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। LR स्टैंड्स फॉर इनिशियल ऑफ रो, प्लस करेंगे j स्टैंड्स फॉर व्हाट, जिस कॉलम का हम निकालने जा रहे हैं, और LC क्या हो जाएगा, इनिशियल ऑफ आपका कॉलम। फाइन, कॉलम मेजर वाइज की बात करेंगे तो सिंपल सा सारा तरीका भाई सेम रहेगा, b प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस LR, I स्टैंड फॉर व्हाट, करंट रो, LR स्टैंड फॉर व्हाट, लोवेस्ट रो, प्लस m स्टैंड फॉर व्हाट, आपका नंबर ऑफ रोज। कॉलम मेजर वाइज में रो को यूज करते हैं, रो मेजर वाइज में कॉलम को यूज करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन रो मेजर वाइज में कॉलम का रो से होता है, कॉलम मेजर वाइज में आपका रोज का मल्टीप्लीकेशन होता है कॉलम से। तो j माइनस LC। क्लियर हो गया इतना। ये फॉर्मूला दोनों अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। सिंपल सा वही फॉर्मूला है जो इसके पहले हम लोग करके आ रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे था आपका फॉर्मूला सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर, ये देखिए b प्लस डब्ल्यू इंटू, अब बस इसके अंदर एडिशनल क्या आपका ऐड आ जाता है कि कितने नंबर, एक कॉलम और रो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, n इंटू नंबर ऑफ आपके जितने भी रोज होंगी और कॉलम्स का। फाइन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं किसके लिए क्या रिप्रेजेंट होता है। बेस स्टैंड फॉर बेस एड्रेस, I स्टैंड फॉर रो सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, J कॉलम सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, जिसका हम एड्रेस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। W स्टैंड फॉर व्हाट, स्टोरेज ऑफ एलिमेंट इन द एरे इन बाइट, लोअर लिमिट क्या होगी, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रो का इंडेक्स वो होता है, इफ नॉट गिवन तो हम एज्यूम क्या करते हैं, 0। अगर कोई नहीं फिक्स वैल्यू दी रहती तो हम एज्यूम कर लेते हैं 0। फाइन, आगे बढ़ते हैं भाई। लोअर कॉलम, लोअर लिमिट ऑफ द कॉलम इंडेक्स इफ नॉट गिवन तो एज्यूम क्या करेंगे, 0। ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा। अभी आगे इसको अप्लाई कैसे किया जाता है मैं बता दूंगा। M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, N स्टैंड्स फॉर व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइन, अब ये तो एक नॉर्मल सा तरीका हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, एक तो हो सकता है सामने से m और n की वैल्यूज दे दी जाए, नहीं दिया रहता है तो यूजुअली नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन, जैसे 20:30 की आपकी दे दिया जाएगा या फिर 40:60 का। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे डैश डैश करके आ जाता है। इसके पहले अगर आपने सिंगल डायमेंशन एरे में देखा होगा तो उसमें भी डैश करके आता है। तो अगर इस केस में अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी, अब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का हमारा एक तरीका होता है। फिर से रुक के समझ लेते हैं क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन में 20:30 दिया गया है, दैट मीन्स 20:30 की एरे है। इसमें बोल दिया मैट्रिक्स R, ऐसे करके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 20:30 की एरे है, 40:60 की एरे, बट नहीं दिया है, ऐसे डैश डैश करके दिया तो क्या होगा, ये एक्चुअल में होगी लोअर ऑफ रो, ये एक्चुअल में होगा लोअर ऑफ कॉलम, बीच में कॉमा लगा रहेगा, लोअर ऑफ कॉलम एंड अपर ऑफ कॉलम। फाइन, अब देखिए दो तरीके हैं लोअर ऑफ रो फाइंड आउट करने के लिए, अपर ऑफ रो माइनस लोअर ऑफ रो प्लस 1, नंबर ऑफ कॉलम्स, अपर ऑफ कॉलम माइनस लोअर ऑफ कॉलम प्लस 1, ये आपका तरीका होगा। फाइन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको बार बार देखिए आप, इसको नहीं, ये नहीं समझ आएगा तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे पहले आप सिंगल डायमेंशन एरे वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन देख लेंगे, आगे फिर हम लोग बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन, अब एन एरे एक्स -15:10,
15:40। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज वाला क्वेश्चन, जैसा हमने ये पढ़ा था, ये रेंज वाला क्वेश्चन है। फाइन। रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ स्टोरेज, W की वैल्यू क्या दे दी गई है, 1। इसमें अगर हम लोग बात करें, लोअर ऑफ रो क्या हो जाएगा आपका -15, लोअर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा एक्चुअल में 15। ठीक है, M और N की वैल्यू, M अभी निकालना पड़ेगा, N हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फाइन। अब क्या बोल रहा है, इफ बिगनिंग लोकेशन इज 1500, B की वैल्यू क्या दी गई है 1500, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ I की वैल्यू 15, J की वैल्यू 20। नहीं समझ आया, फिर से बता रहा हूं भाई, एरे की साइज ये दी गई है, इसमें लोअर ऑफ रो हमें पता चल गया, लोअर ऑफ कॉलम हमें पता चल गया, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसी के अकॉर्डिंग तो देख रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, आगे बाइट की क्या मतलब W की क्या वैल्यू रहेगी ये पता चल गया, बेस पता चल गया, I की वैल्यू, J की वैल्यू। फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, M और N की वैल्यू। अब देखिए, सबसे पहले M की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, N की वैल्यू के लिए फॉर्मूला। M की वैल्यू कैसे आएगी, अपर ऑफ रो 10 आ जाएगा, लोअर ऑफ रो माइनस करेंगे, लोअर ऑफ रो से 15 + 1 दैट इज 26। N की वैल्यू अपर ऑफ कॉलम 40 माइनस लोअर ऑफ कॉलम 15 + 1 26। फाइन। अब कॉलम मेजर वाइज से अगर हमें कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन आता है भाई कॉलम मेजर वाइज से कैलकुलेट करने के लिए, सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। बेस की वैल्यू 1500, W 1 बाइट, I 15, J 20। I 15 कैसे हो गया, दिया गया क्वेश्चन के अंदर, J 20 कैसे हुआ, दिया गया क्वेश्चन। LR की वैल्यू ये देखिए, लोअर ऑफ कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, LC की वैल्यू 15 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, M की वैल्यू कॉलम मेजर वाइज है तो M फाइंड आउट करेंगे, M की वैल्यू 26। फॉर्मूला रख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, B + W इंटू I - LR प्लस M मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, आपका रो से इंटू कॉलम J - LC। फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, B की वैल्यू 1500, 1 इंटू 15 क्या हो गया आपका, लोअर आपका करंट का वैल्यू माइनस लोअर की वैल्यू प्लस 26 नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज सॉरी 20, आपका करंट की वैल्यू -15, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 1500 + 1, उसके बाद ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। फाइन, समझ आ रहा है। आगे ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1500 + 1 इंटू 160 इज इक्वल टू वॉट 1600। तो ये आपका क्या आ गया, कॉलम मेजर वाइज से आंसर। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमेंट करिए, तब आपको मैं ज़्यादा अच्छे से और क्लियर कर पाऊंगा। फाइन। रो मेजर वाइज की बात करेंगे। रो मेजर वाइज में B की वैल्यू हमें पता है, W की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू, J की वैल्यू, LR की वैल्यू, LC की वैल्यू हमने सब पीछे भी निकाला था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए सारी वैल्यूज एक के बाद एक वही सेम यूज हुई हैं। N की वैल्यू क्या है 26 हमने कैलकुलेट किया था, वो आके फॉर्मूला पुट अप करेंगे। अब इसके अंदर रो मेजर वाइज है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, रो के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन। तो ये कुछ इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को 1500 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 26 हो जाएगा, N की वैल्यू 26 है, 15 और -15 ये सारी कुछ एक इक्वेशन बन जाएगी। फाइन। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से 1500 + 1 26 × 30 + 5, तो ओवरऑल करके हमारा 1500 + 785 ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। हम लोग आगे और क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन आप इसको अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट हो रहा है प्लीज़ दोबारा से पूछिए। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। सिंगल डायमेंशन एरे के ऊपर भी देख लीजिए, डबल डायमेंशन एरे के लिए भी देख लीजिए। आपका 2 मार्क्स का, अगर आप ISC स्टूडेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। फाइन। तो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से करिए, फिर हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।